बातचीत करने के लिए। उधर उत्तराखंड की अब जिक्र करेंगे तो वहां पर बर्फबारी के बीच चुनावी माहौल गर्मी पैदा किए हुए है। पावन नगरी हरिद्वार में चुनावी माहौल क्या है, जनता का मूड क्या है, जनता किसके सर बांधेगी सेहरा, ये देखिए हमारी रिपोर्ट में। और प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में इस बार किस पार्टी की जय जयकार होने वाली है, कौन प्रत्याशी जीतने वाले हैं, इसी बात करने के लिए यहाँ पर इस बस में हम मौजूद हैं और यात्रियों से बात करेंगे कि क्या माहौल इस बार चुनाव में देखते हैं। आइए कुछ यात्रियों से बात करते हैं। सर, कहाँ जा रहे हैं? हम ऋषिकेश जा रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। जैसे कि इस समय प्रदेश में चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल दिखाई दे रहा है इस बार चुनाव में? माहौल बीजेपी का है, बीजेपी की सरकार बनेगी और योगी जी मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस का कोई माहौल नहीं दिखाई दे रहा? कांग्रेस का माहौल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही नहीं है और ना आएगी। ये चालक हैं बस के, उनसे भी बात करते हैं। सर, कहाँ बस जाएगी? ऋषिकेश। चुनावी डेली आप यात्रियों को लेके जाते हैं, क्या माहौल, क्या चर्चा है आजकल चुनाव को लेकर? चुनाव में तो चर्चा यही है कि सरकार किसी की बनो, देखो फायदा तो जनता को कुछ आ नहीं, भाई यह है कि थोड़ा अपना सेफ्टी सुरक्षा मिल जाए जनता को, यही बहुत है। उत्तराखंड में क्या लग रहा है, किसकी बनेगी सरकार? बीजेपी की बनेगी, बीजेपी का माहौल है। आम आदमी पार्टी भी है इस बार मैदान में? आम आदमी पार्टी का कोई वो नहीं है, ना कांग्रेस का लग रहा, लेकिन थोड़ा कांग्रेस टक्कर दे सकती है, लेकिन सरकार बीजेपी की बनेगी। अच्छा, कांग्रेस है मुकाबले में? कांग्रेस है मुकाबले में उत्तराखंड में, यूपी में नहीं है। बस के चालक थे, कहना है उनका कि कांग्रेस कहीं ना कहीं मुकाबले में दिखाई दे रही है, लेकिन जो सरकार बनेगी वो बीजेपी की सरकार बनेगी। सर, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? ये कुछ युवा हैं जो अपने मुद्दे या अपनी बात नहीं कहना चाह रहे हैं। भैया, आप कहाँ जा रहे हैं? बस साथ में ऋषिकेश जा रहे थे घूमने, दर्शन करने जा रहे हैं। सरकार किसी के बने काम अच्छा होना चाहिए बस। नहीं, यहाँ उत्तराखंड में चुनाव है, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। हमें उत्तराखंड के इलेक्शन का भी पता नहीं, कुछ आइडिया नहीं कोई। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले यूपी के हैं, पढ़ाई करते दिल्ली में। तो उत्तराखंड यूपी में भी चुनाव चल रहे हैं, वहाँ योगी जी हैं। वहाँ तो कुछ कह नहीं सकते किसकी सरकार बनेगी, अभी बहुत टक्कर है तीनों लोग में। अभी बस में ही यहाँ वरिष्ठ पत्रकार हैं आशीष मिश्रा जी। मिश्रा जी, कहाँ का सफर कर रहे हैं? जी, मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ इस समय। आप भली भांति जानते हैं, हरिद्वार में आप रिपोर्टिंग भी करते हैं, चुनाव चल रहे हैं, क्या माहौल है, किस पार्टी का, क्या देखते हैं? आज जी देखिए, बिल्कुल चूंकि जिस तरह उत्तराखंड की बात करते हैं, यहाँ पर बदलाव का रहता है, हमेशा एक बदलाव का ट्रेंड है। तो चूंकि भाजपा की सरकार थी तो कहीं ना कहीं ये बात कही जरूर जा रही कांग्रेस की, लेकिन जो मुद्दे हैं फिलहाल कोरोना ने सब कुछ बेकार कर रखा है और कोरोना इतना बड़ा मुद्दा है। कोरोना की वजह से जिस तरह बेरोजगारी छाई है, खासकर पहाड़ों पे लोगों ने पलायन करा है, मैदानी क्षेत्रों में पूरा ट्रेवल्स का व्यवसाय हो, क्योंकि पर्यटन प्रदेश है। हरिद्वार, ऋषिकेश हमारे जो हैं पूरी तरह से पर्यटन पर आधारित जगह हैं। पर्यटक आया नहीं, लोग परेशान हैं, तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी कही जा सकती है। लेकिन अभी भी चूंकि चुनाव में थोड़ा समय है तो लग रहा है कि दोनों पार्टियां भी पूरी कोशिश करेंगी। और सबसे बड़ी बात, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या दूसरे जो लोग नाराज होकर खड़े हैं, तो ये लोग कितना वोट काटेंगे ये तो खैर अभी कुछ दिन है, अभी लहर बनने में समय लगेगा। हरिद्वार सीट को आप भली भांति जानते हैं, इस बार कांग्रेस से सतपाल महाराज यहाँ पर ब्रह्मचारी मैदान में हैं और पहले से 4 बार के विधायक मदन कौशिक भी यहाँ पर मैदान में लड़ रहे हैं। अगर इस सीट की बात करें तो क्या आपको दिखाई दे रहा है, किसके? जी देखिए, बिल्कुल चूँकि सतपाल ब्रह्मचारी संत समाज से आते हैं और चूँकि हरिद्वार संत बाहुल्य जगह है, तो कहीं ना कहीं संत बाहुल्य होने के इनका फायदा जरूर मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ 4 बार के विधायक हैं, तो कहीं ना कहीं जनता 4 बार से उन्हें विधायक बना रही है। लिहाजा ये देखने वाली बात होगी कि कहीं उनसे लोग कोई एंटी इनकम्बेंसी तो उनके विरुद्ध नहीं हो गई है। और इस जो एंटी इनकम्बेंसी पैदा हुई है, और खासकर जिस तरह आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है और उधर संत समाज है, तो ये लोग मिलकर इनका कितना नुकसान करेंगे, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहेगा। लेकिन कोरोना ने जो है पूरे कोरोना काल में कहीं ना कहीं जो वर्तमान जो पार्टी थी सरकार में, उसको कहीं ना कहीं एक गर्त में लाने में बड़ा काम कर रहा है कोरोना काल। आपके हिसाब से किसकी जय जयकार होने वाली है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में जय जयकार उसी की होगी, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है और समय रहते इन मुद्दों को
जनता के बीच कितने लोग पहुंच पाएंगे, कितने प्रत्याशी पहुंच पाएंगे और जनता को कितना समझा पाएंगे, उसी की जय जयकार करेगी जनता। बिल्कुल। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश। क्या चुनाव में क्या देखते हैं आप, युवा हैं, क्या मुद्दे होने चाहिए क्या किस? मैं यहाँ से हूँ नहीं तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। कहाँ के रहने वाले हैं? अयोध्या से। अच्छा, कुछ यात्री बाहर से भी हैं, हालांकि बस हरिद्वार से चली है, ऋषिकेश बस जा रही है। अन्य यात्रियों से बात करते हैं। माता जी कहाँ के रहने वाले हो? हम उत्तराखंड के भैया, हम टिहरी के रहने वाले हैं। अच्छा, टिहरी में चुनाव चल रहे हैं, कैसा चुनाव चल रहा है टिहरी में? चल रहे भैया, मैं तो अभी इधर ही हुआ, घर जा रही हूँ। अच्छा, कहाँ से आ रहे हैं? मैं रुड़की से आ रही हूँ। अच्छा, तो किसे वोट देंगे इस बार? आप देखिए, अब विजय पर ही देंगे। आप कहाँ से हैं? बदरुआ से। जी, बदरुआ से। अच्छा, क्या चुनाव में क्या लग रहा है? जो हम पब्लिक करेगी तो हम उनके साथ हैं, जो करेंगे तो उनके साथ हैं, जिसको बोले। आप कहाँ की माता रहने वाले हैं? सिंधगढ़ से जी। अच्छा। अन्य यात्री से बात करते हैं। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं भैया? क्या चुनाव में क्या लग रहा है इस बार? कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ अभी खुल के बताना नहीं चाह रहे कि क्या रहने वाला है चुनाव में। और भैया, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरिद्वार से हूँ सर मैं। अच्छा सर, चुनाव चल रहे हैं, इस बार क्या माहौल लग रहा है चुनाव? देखते हैं, जनता तो बोलती है, जैसे सतपाल महाराज जी खड़े हैं, तो इस बार बदलाव चाहती है दुनिया, जनता बदलाव चाहती है, ठीक है, तो इसलिए साथ कोई कांग्रेस पार्टी जी। पहली बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, किसकी जय जयकार देख रहे हैं? जयकार तो उन्हीं की चल रही है जिनकी सरकार है फिलहाल, तो देखो है नहीं, जिसकी आएगी फिर उसकी जय जयकार होगी, सीधी बात ये है। चुनाव में किसकी सिर्फ होगी? फिलहाल तो सरकार जिसकी चल रही है उसी की जय जयकार है। किसे वोट की, आप किसे वोट देंगे? हम कांग्रेस जी सर। बाबू जी, कहाँ के आप, कहाँ के रहने वाले हैं? हम डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट उधमपुर। अच्छा, तो अभी कहाँ जा रहे हैं? हम हरिद्वार आए थे। अच्छा, तो वापस जा रहे हैं घर। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है? क्या पता है जी, कोई पता नहीं है हमें, क्या पता है इसमें, हम तो जानते नहीं है इतना। अच्छा, अन्य यात्रियों से बात करते हैं। भैया, कहाँ के रहने वाले हैं? सहारनपुर। कहाँ जा रहे हैं? बुराड़ी। अच्छा, यूपी में भी चुनाव चल रहा है आजकल, चुनाव में क्या लग रहा है आपको? चुनाव में लग रहा है चल रहा सिलसिला सारा, योगी का चल रहा, अपना कमल का चल रहा, देखी जाएगी जोड़ता भी जीतता का। किसकी इस बार जयकार होगी? कुछ पार्टी की जयकार तो दरार दो जी, बाल तो इसकी चल रही ज्यादा, तो कमल की, जनता कांग्रेस की, और क्या। बस में कुछ संत समाज के लोग भी दिखाई दे रहे हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ गुरु जी प्रणाम, कहाँ के रहने वाले हैं? ऋषिकेश। हाँ, कहाँ ऋषिकेश जा रहे हैं? हाँ, ऋषिकेश जा रहे हैं, ऋषिकेश में रहते हैं। अच्छा, प्रदेश में चुनाव चल रहा है, इस बार संतों का आशीर्वाद किसे मिलने वाला है? वो बीजेपी होगा, और एक बार तो आने चाहिए बीजेपी, लोगों को पता चले कि और क्या क्या काम होने वाला है, तो बीजेपी जरूर है ना। अब बीजेपी आएगी तो जो जिनके दिमाग में ये बैठा है, गलतफहमी बैठी है, वो भी दूर हो जाएगी, तो बीजेपी जरूरी है और बीजेपी शायद आएगी, ऐसा हमारा मानना है। महाराज जी, हरिद्वार में जो हैं वो एक संत कांग्रेस से मैदान में हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? जानकारी नहीं है मुझे, उनके बारे में जानकारी नहीं है। तो चुनाव में किसकी जय होने वाली है? अब तो बीजेपी आगे रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। हाँ बिल्कुल, देखिए संतों का कहना है कि बीजेपी की जय जयकार होने वाली है और चुनाव में बीजेपी ही आगे नजर आ रही है। अन्य लोगों से बात करते हैं। आप माता जी कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश। चुनाव में क्या चल रहा है माता जी इस बार? अब जो भी चलेगा, हम तो कमल का फूल वाले हैं, मोदी को जिताएंगे। किसकी सरकार बनेगी प्रदेश में? मोदी की। अच्छा, मोदी जो इतना कर रहा है और कोई नहीं करता। क्या कर रहा है? सब कुछ कर रहा, फ्री में जा रहे, 60 वाले राशन दे रहा, गरीबों की सहायता कर रहा, बाकी कोई नहीं करता। अच्छा, हाँ, कोई नहीं करता, इतना सरकार आए सब खाने के लिए बैठ गए, सब कोई कुछ नहीं करता बाबू। बीजेपी की सरकार कर रही है। कर रही है और क्या, सब कर रही, उसी को जिताएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। आप भाभी जी कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या लग रहा है आपको? मोदी जीतेंगे, सब मोदी वाले हैं।
मोदी वाले। मोदी जी की जय जयकार होगी। हाँ बिल्कुल होगी भाई। हाँ बिल्कुल, देखिए अधिकतर बसों में तो यही राय है कि इस बार बीजेपी की जय जयकार होने जा रही है। अन्य भी हैं, उनसे बात करते हैं। बाबू जी कहाँ जा रहे हैं आप? ऋषिकेश। चुनाव में क्या देखते हैं? देखो जी, अभी तो बीजेपी की चल रही है, तो उसी की उम्मीद कर रहे हैं जी। इस बार बीजेपी, कांग्रेस और साथ आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है। सर ऐसा है कि बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्यों है कि बीजेपी जीतेगी? उन्होंने काम किया सर, जो काम बीजेपी ने किया वो किसी ने भी नहीं किया। आज से 70 साल तक किसी ने ये काम नहीं किया सर। आप कहाँ जा रहे हो? अच्छा, साथ में ही आप। अन्य से बात करेंगे, युवा है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। बेटिया कहाँ के रहने वाले हो? जम्मू के। जम्मू के रहने वाले। कहाँ ऋषिकेश घूमने जा रहे हो? हाँ जी। आप युवा हैं भैया, कहाँ जा रहे हो? मैं देहरादून जा रहा हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? हरिद्वार के। चुनाव में क्या आपकी युवाओं की उम्मीद है सरकारों से, और किस उससे आप मतदान करेंगे? किसकी जय जयकार होने वाली है? देखिए, कांग्रेस की जय जयकार होगी, क्योंकि 20 सालों से राज कर रही है बीजेपी। हरिद्वार के युवा इस समय बहुत पीड़ित है, कुछ काम नहीं हुआ है, स्कूल नहीं है, शहर में वही बदहाली है, चौराहों पे पानी भरता है, कुछ नहीं करा 20 सालों में इन्होंने, केवल अपनी तिजोरी भरी है इन्होंने। इस बार किसकी जय जयकार देखते हैं, किसकी जय होगी? सतपाल महाराज जी की जय जयकार होगी। हम तो सतपाल को वोट करेंगे। मदन कौशिक यहाँ पर 4 बार के विधायक हैं, क्या कुछ काम नहीं किया उन्होंने? कुछ नहीं करा, अपनी तिजोरी भरी है। आप बता दीजिए, आप भी यहीं के रहने वाले, उन्होंने कुछ काम करा है? काम करा होता तो आप यहाँ पे सवाल नहीं पूछते, आप कुछ सवाल नहीं पूछते, आप सीधे अपने ऑफिस में बैठे रहते। भाई हम तो सबसे ही राय ले रहे हैं कि जनता जनार्दन की क्या राय है। बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं? ऋषिकेश। क्या चुनाव में क्या माहौल है इस बार प्रदेश में? मोदी है तो मुमकिन है जी, बाकी नामुमकिन है। क्या मोदी जी ने क्या किया हुआ है? सभी कुछ कर रहे हैं। जैसे 1.5 साल से राशन बांट रहे हैं, और जो है किसानों को उन्होंने महीने 4 महीने में पैसा पहुंचा रहे हैं। बाबू जी का कहना है कि भाई मोदी सरकार सबकी मदद कर रही है, कोरोना काल में भी राशन पहुंचाया है, किसानों की मदद हो रही है। अपनी उनकी राय है। जब उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद की तो ना उन्होंने पार्टी देखी कि कौन कांग्रेस से है, कौन बीजेपी से है। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? नमस्कार भाई साहब, मैं जम्मू से हूँ। तो हम इधर हरिद्वार में आए थे, तो हरिद्वार से अभी घर जा रहे हैं। आजकल 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, क्या आपको चुनावी माहौल क्या दिख रहा है? चुनावी माहौल, बीजेपी सरकार अभी चल रही है और हम चाहते हैं कि बीजेपी सरकार ही आगे निकले और बीजेपी जीतेगी। हाँ जी, हमारे जम्मू कश्मीर में भी अभी बीजेपी की बहुत चल रही है और बीजेपी ही निकलेगी। जम्मू में भी बीजेपी का माहौल है? जी, जम्मू में भी बीजेपी का माहौल है अभी। भैया आप कहाँ जा रहे हैं? ऋषिकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या माहौल है आपको पता होगा, आप युवा हैं, क्या किस उम्मीद के साथ इस बार वोट डालेंगे? बिल्कुल, इस बार रावत सरकार की कांग्रेस सरकार ही आनी है इस बार उत्तराखंड में तो खासतौर से, और हरिद्वार में भी कांग्रेस का ही बिल्कुल जोर है। बाकी तो आपको 12 तारीख 10 तारीख में पता लगी जाएगी, 10 मार्च में। इस बस में हमने सफ़र किया है और यात्रियों से बात की है। इसमें कई यात्री हैं जो उत्तराखंड प्रदेश घूमने आए हैं, उनकी आने वाली सरकारों से अलग उम्मीदें हैं। उसके अलावा जो लोकल यात्री हैं, अधिकतर कई लोगों का मत है कि मोदी सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कई बस में ऐसे युवा भी दिखाई दिए हैं जिनका कहना है कि कांग्रेस की सरकार इस बार बनेगी, कांग्रेस की जय जयकार होगी। तो कोई तो बीजेपी की जय जयकार बता रहा है और कोई कांग्रेस की जय जयकार बता रहा है, लेकिन ये आने वाली 10 मार्च को ही पता चल पाएगा कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी या कांग्रेस की सरकार बनेगी या किस पार्टी की जय जयकार होगी। धर्मेंद्र चौधरी, इंडिया न्यूज, हरिद्वार। तो ये हरिद्वार के लोगों की आपने उन तमाम मुद्दों को समझा, उनकी पसंद नापसंद को समझा, उनकी इन बातों को भी समझा कि
कौन से कैंडिडेट को वो बेहतर समझते हैं। और साथ ही साथ उत्तराखंड को अगर देखा जाए सीसॉ पैटर्न पे वहां सरकारें बनती रही है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, और इस बार बीजेपी की सरकार हो चुकी है, तो इस बार बीजेपी को ही दोबारा आने का मौका मिलेगा, वो पैटर्न टूटता नजर आएगा, या फिर कांग्रेस को उसी पैटर्न के हिसाब से मुख्यमंत्री बनाने का मौका मिलेगा। तमाम सवालात हैं। पुष्कर सिंह धामी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री बने, एक युवा चेहरे के तौर पर बीजेपी के तौर पर हैं, तो क्या उनके चेहरे पर वोटिंग होगी? ये तमाम सवालों के बीच में इस बार वोटिंग की जाएगी और वोटिंग के दौरान तमाम मुद्दे होंगे, जिस तरह से आप हरिद्वार की जनता का मूड समझने की कोशिश कर रहे थे। तो तमाम जगहों से हम आपको रिपोर्ट्स धीरे धीरे दिखाते रहेंगे, लेकिन यहां एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।